आगे हम लोग पढ़ेंगे 14 सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन 14 नंबर पे आएगा। इसका ना विन्यास होता है 1s2 2s2 p6 3s2 और p2, इतना रहेगा आपका। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे सिलिकॉन की उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है और सिलिकॉन का उपयोग क्या क्या है। तो पहला पॉइंट ये होगा कि सिलिकॉन जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कर्नाटक में। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा भारत में, ऐसे तो आपका सिलिकॉन और दूसरे इलाकों में भी पाया जाता है, वर्ल्ड के जो ताइवान है वो सब इलाकों में पाया जाता है, लेकिन हम लोग जानेंगे भारत के अंतर्गत कर्नाटक में पाया जाता है। और कर्नाटक के अंदर जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सर्वाधिक पाया जाएगा कौन, ये आपका सिलिकॉन पाया जाता है। इसीलिए बेंगलुरु को ना हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन की घाटी बोला जाता है, नाम है इसका उपनाम सिलिकॉन की घाटी। यानी सबसे ज्यादा आपका सिलिकॉन कर्नाटक में पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो नाम है ना वो रखा गया है आपका सिलिकॉन वैली। और इसीलिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कौन है, आपका बेंगलुरु है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जो देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो सारी क्या रहते हैं, यही बने होते हैं ज़्यादातर। मोस्टली 80% चीज़ें यही बनता है। जैसे मोबाइल का सिम कार्ड, तो जितना भी सिम कार्ड रहेगा वो सब कहाँ बनता है, बेंगलोर में बनता है, इधर नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि बेंगलोर में आपका सिलिकॉन और मोबाइल के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जो आप देखे होंगे पीला रंग का रहता है, वो हिस्सा जो होता है वो रहता है आपका किसका, ये सिलिकॉन का रहता है। तो इस सिलिकॉन से हम लोग मतलब सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होगा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बोल सकते हैं हम लोग, उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो पहला पहला पॉइंट ये बन गया कि कर्नाटक का बेंगलुरु में सर्वाधिक पाया जाता है सिलिकॉन, इसीलिए बेंगलुरु को बोला जाता है क्या, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन की घाटी बोला जाता है। अब ये इससे बनता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं में जैसे अभी बताए, मोबाइल वाला, मोबाइल का सिम, किट भी बनता है इससे। मोबाइल के जस्ट पीछे देखे होंगे ना, बॉडी रहता है, उसके किट रहता है, किट भी देखे होंगे पीला टाइप का कुछ ना कुछ उसमें रहता है, वो सब वो आपका क्या रहता है, वो आपका सिलिकॉन का बना होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा, सिलिकॉन का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं चिप बनाने में भी करते हैं। सिलिकॉन का अगला इस्तेमाल जो होगा, सिलिकॉन का उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होगा, चिप बनाने में। कौन सा चिप, कंप्यूटर चिप, जिसको हम लोग कंप्यूटर चिप बोलते हैं, कंप्यूटर चिप। ये बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का होता है। यानी जितने भी चिप हैं, अभी हम लोग भी एसडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं मोबाइल वाला, तो मोबाइल वाला एसडी कार्ड भी आपका किससे बना रहेगा, सिलिकॉन से बना होता है। तो सिलिकॉन का उपयोग आपका कंप्यूटर चिप बनाने में किया जाता है। और पहले जितने भी कंप्यूटर वाला एसडी कार्ड था सब इसी का सिलिकॉन का बना होता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग, मतलब टेक्नोलॉजी तकनीक आगे बढ़ा, तो क्या हुआ कि सिलिकॉन पे ही निर्भर नहीं रहे, हम सिलिकॉन के अलावे दूसरे चीजों से भी एसडी कार्ड बनना शुरू हुआ। तो एक आपका नया अभी 2020 के आसपास, कोरोना के जस्ट पहले एक मतलब खोज हुआ था आपका गैलियम का, तो उससे बनता है ना गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ना, इसका इस्तेमाल अब आधुनिक चिप बनाने में किया जाता है। यानी पहले सिलिकॉन का ही सब कुछ बनता था, मैं कंप्यूटर का चिप बनाना हो या फिर मोबाइल फोन का चिप बनाना हो, सब आपका बनता था इससे, आपका सिलिकॉन से। तो एक ही पदार्थ पे निर्भर रहेंगे तो उससे क्या होगा, सारा कुछ इसी से बनाएंगे, तो ये क्या है, इसका भंडार सीमित है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसका ना हम अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढते हैं। तो उसी ऑप्शन ढूंढने के दौरान ना इसका आपका गैलियम आर्सेनाइड का खोज हुआ और गैलियम आर्सेनाइड से चिप बनाया गया। अभी जो मोबाइल का चिप बन रहा है वो इससे बन रहा है, सिलिकॉन से ना बन के, याद रखेंगे, अब किससे बन रहा है, गैलियम आर्सेनाइड से बन रहा है। पहले बनता था इसका सिलिकॉन से ही। तीसरा पॉइंट जानेंगे इसके बारे में, सिलिकॉन से बनता है आपका, सिलिकॉन से अगला पॉइंट जो है वो बनता है सोलर प्लेट।
सिलिकॉन से ही क्या बनाया जाता है? सोलर प्लेट। सोलर प्लेट कहने का मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जस्ट ऊपर वाला जो विंग बना रहता है, जो उसका परत है, उसके ऊपर देखे होंगे लाइनिंग रहता है और बीच में ना ब्लू आकार का, नीला आकार का छोटा छोटा आपका पदार्थ का ये भाग जो है सटा रहता है उसके ऊपर, तो वो किसका रहता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कर सकता है? प्रकाश का ऊर्जा का कण जो है ना उसको अवशोषित कर सकता है, इसीलिए सोलर प्लेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिलिकॉन करता क्या है कि ये आपका अवशोषित करता है किसको? प्रकाश के कण को। प्रकाश के कण में एक पाया जाता है कण, उसका नाम है फोटोन। प्रकाश के कण में आपका पाया जाता है कौन? फोटोन। तो फोटोन जो होता है, ये फोटोन को ही क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है। यानी ये क्या करेगा? आपका अवशोषित करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा। फोटोन को ऑब्जर्व किया तो उससे आपका ऊर्जा मिला, और इसी ऊर्जा को क्या है, बाद में हम लोग क्या देखे होंगे, सोलर प्लेट जहाँ पे लगा होता है उसके जस्ट नीचे बैटरी लगी होती है। इस बैटरी में ना वो सोलर प्लेट का काम है उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देना रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा के बगल में यहाँ पे रहता है बैटरी, और ये बैटरी का फ्लो कर देते हैं हम लोग किसमें? ये रासायनिक ऊर्जा का फ्लो किसमें कर देते हैं? बैटरी में। फिर बैटरी से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, या विदाउट यानी बिना जमा किए हुए ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब डायरेक्ट। ऐसा भी देखे होंगे सोलर प्लेट आ चुका है जिसमें क्या है, आपका बिना जमा किए हुए आपका क्या है, हम लोग ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सोलर प्लेट के मामले में भारत ने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाया है, और वो आपका कहाँ बना है? रीवा में। मध्य प्रदेश का स्थान है रीवा, ठीक। वहां पे सबसे बड़ा सोलर प्लेट बनाया गया है, यानी लगभग 5 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में खाली सोलर प्लेट रहेगा वहां पे। और वो क्या करेंगे, वो वाला एरिया से हम लोग बिजली तैयार करके, रोड में जितना लाइट है ना जो हम बिजली से चला रहे हैं, रोड के बगल में बिजली का खंभा कभी कभी नुकसानदेह है, टक्कर उकर हो जाएगा, बड़े वाहन टकरा जाएंगे उससे, तो दिक्कत है, वो लाइन आपका गिर सकता है जिसके कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो उससे बचने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पे सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया है। इधर वाला लगा देते, इधर वाला तो गायब कर दे, इधर गलती से हम लोग मोड़ उड़ में लग जाए, और खास करके इधर कवरेट एरिया वाला थोड़ा सा था, एक एक सोलर प्लेट डेली गायब हो, और सबके घर में अपने से बिजली आएगा सोलर प्लेट के कारण। इधर वाला में यही है, इधर वाला में उधर वाला क्या है कि थोड़ा सा वो एरिया, लेकिन जब उतना बड़ा बनाते हैं तो उसके देखभाल के लिए लोग रखते हैं, तो वहां पे रखा हुआ है। तो फिर से हमने देखा इसमें क्या है, कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है इसी कारण किसको? बेंगलुरु शहर को। बेंगलुरु शहर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक शहर, वही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बहुत ज़्यादा यहाँ बनता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक शहर। जितने भी अभी बताए, मोबाइल फ़ोन का भी लगभग का जो आपका है असाइनमेंट बोल सकता है उसको, हम लोग तैयार जो करते हैं। ऐसे तो देखिए क्या होता है कि कोई कोई मोबाइल फ़ोन दूसरी कंपनी का है, दूसरे देश का है, जैसे कि सारा तो उधर का है, हम लोग वाला तो अपना खरीदते भी नहीं है। अपना वाला कोई लेता है लावा मोबाइल? अपना वाला कोई नहीं लेता, क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी ये वाला में उससे सस्ता हमें दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। वो वाला देखेगा तो उसका रेट है 20,000 रुपया, और उसका कोई वैरायटी वैसा नहीं रहेगा, जो मतलब ये है। इंडिया ने इस मामले में पीछे, इंडिया इस मामले में पीछे रह गया, जैसे कि आपका टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन वाला टेक्नोलॉजी में तो पीछे रह गया। एक था फ़ोन आपका नोकिया, पहले खूब चला था, लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो नोकिया हो गया पीछे। उसका कारण यही बना, उसने फीचर ही इतना कम दिया, और उसके बाद पैसा भी ज़्यादा रहता था, इसके कारण इंडिया वाला कोई खरीदता है। एक लावा है, एक है आपका माइक्रोमैक्स, मतलब नामुन स्मार्टफोन में एक आध दो कोई गलती से खरीदा होगा तो खरीदा होगा, ऐसा चलता है। मतलब लेटेस्ट मॉडल भी आएगा तो भी हम लोग मतलब नहीं खरीदते उसका, क्योंकि रेट ज़्यादा लगा देते हैं, दूसरे वाले जो है वो ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। 15-20 हज़ार के मोबाइल फ़ोन में चार्जलेस दे देते हैं आपका, यानी समझ, सॉरी, वायरलेस चार्जिंग दे देते हैं, कि चार्जिंग यहाँ पे लगा, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चार्ज होगा। देखा है ना? आईफोन में रहता है, और इसमें भी है, दूसरे अब छोटे फ़ोन में भी देने लगा है। यानी कि आप चार्जिंग ऐसा नहीं, लेकिन कि आप कहीं भी जाके चार्ज कर सकते हैं, उसका रेंज है, उस रेंज में चार्ज कीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चार्ज होता है, जैसे रोबोट चार्ज होता है वैसे ही ये चार्ज होता है मोबाइल फ़ोन। सब एक ही चीज़ का कमाल है, इंफ्रारेड रेज वाला सेंसर, सेंसर आ गया,
सारा काम खत्म। अगला सोलर प्लेट समझ गए। सोलर प्लेट ब्लू वाला जो है ना, इसी का बना रहेगा, सिलिकॉन का। ये क्या करेगा, फोटोन को ऑब्जर्व कर लेगा, अब बैटरी में न जाके अब ये संग्रहित कर देता, स्टोर कर देता है। इस बैटरी वाले ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं। अगला पैनल बनाने में, पैनल ये वाला, ये जो बोर्ड है इसके अंदर सेमीकंडक्टर भरा हुआ है, और वो किसका है, सिलिकॉन का भी है, जर्मेनियम का भी रह सकता है। ये जो बोर्ड बना है, तो बोर्ड के ऊपर जो लिख रहा है ना, उसके जस्ट नीचे जो प्लेट है वो किसका है, सिलिकॉन का है और जर्मेनियम का है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों का है। जर्मेनियम लिख देते हैं ऐसे, जर्मेनियम सिलिकॉन का है और दूसरा जर्मेनियम का है। ये आपका ये पैनल तैयार करने में। तो अगला पॉइंट यही बन जाएगा। चौथा पॉइंट क्या बनेगा, पैनल तैयार करने में, पैनल तैयार करने में इस किसका इस्तेमाल होता है आपका, ये आपका सिलिकॉन का उपयोग होता है। तो हम सिलिकॉन में इतना ही जानेंगे। 4 पॉइंट हम लोगों को जानना था अभी बेसिक रूप से। पहला आपका सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक बेंगलोर में पाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम सिलिकॉन वैली होगा। सिलिकॉन वैली बोलेगा तो बेंगलुरु, और इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बोलेगा तो भी बेंगलुरु। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में होता है, लेकिन आधुनिक यानी इन अभी मॉडर्न युग में किसका इस्तेमाल हो रहा है, गैलियम आर्सेनाइड का। यानी अब इससे चिप बन रहा है। चिप और सिम दोनों देखा होगा, हाइब्रिड स्लॉट आता है, अब जिसमें चिप लगेगा उसी में सिम भी लगता है। दोनों का सेम कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया गया, हाइब्रिड बोलते हैं उसको। हाइब्रिड का मतलब एक ही साथ दो दो इस्तेमाल। सिलिकॉन आपका सोलर प्लेट बनता है, और चौथा आपका क्या है, पैनल तैयार होता है, बोर्ड का पैनल। तो इसमें हम लोग ये पढ़ लिए सिलिकॉन के बारे में। 14 खत्म हो गया आपका। अगला चलते हैं हम लोग फास्फोरस 15 पे। इसका ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 p6 3s2 p3, इतना। यह है फास्फोरस आपका। देखिए फास्फोरस बहुत पहले से उपयोग में आने वाला अधातु है। इसका इस्तेमाल ना हम लोग बहुत पहले करते थे, जब माचिस नहीं था। जब हमारे पास माचिस नहीं था तब हम इस्तेमाल करते थे। क्या अभी लिख रही हो, है लिखवाएंगे ना आगे, अभी ध्यान से सुनिए सिर्फ, एकदम आगे है, अभी छूट ना जाए, बोर्डवा पर से डिलीट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है एकदम। देखो तो शांत बैठा है, लेकिन कितना अच्छा कोढ़न के जैसा। चूरनी है? लिखाएंगे नहीं आगे, अभी लिख ले रही है फास्फोरस। तो हम बता रहे थे, हाँ पहले सुनिए, समझिए। सुनी हुई बात ज्यादा याद रहती है, सुनने की कोशिश कीजिए ज्यादा। लिखे वाला बुतरू वाला स्टाइल सब समझ लिया है। लिख, क ख ग घ पढ़ा है, लिखो तुरंत, वो लिख जल्दी, वही वाला। अब तुम लोग मतलब सुनने का अथी सीखो, सुनने का आर्डर डालो, बाद में वहां भी सुनना है। तो लिख लिख के याद करेगी, आज कुछ ही बोला है, कहाँ सुनना है, जो तू सब सब जानती है। कहाँ सुनना है, बस उस जगह एक बात ऐसे जो होगा ना, हाँ क्या, 2 2 4 6 10, दोबारा 3 15, 2 2 4 6 10, दोबारा 2 14, ठीक है। थोड़ा सा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीखना हम लोग। क्या मतलब इसमें क्या एरर लगा, हाँ इसमें 16 में सल्फर है, 15। हाँ होता है, बताया कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है बोर्ड पे बड़ा दिक्कत होता है, जैसे हम सामने रहेंगे तो यहाँ पे होता है कभी कभी 6 दूना 14, तो हमेशा हम पढ़ेंगे 6 दूना 14 है, 12 कभी नहीं आएगा जब तक कि कोई बताए ना। मतलब आप लोग भी अलर्ट मोड पे सही है। अच्छा बात, ध्यान दिलाते रहिएगा, एरर रहेगा तो सुधार लेंगे अभी। चलिए अगला है फास्फोरस, इसी में बता रहे थे। फास्फोरस का इस्तेमाल हम लोग ही नहीं, पहले के लोग भी करते थे। तो पहले के लोग इस्तेमाल करते थे इसका किसी भी चीज में आग लगाने के लिए। पहले बहुत पहले हम लोग आग लगाते थे पत्थर से, तो पत्थर लेके तो हमेशा चलेंगे नहीं। युग आ गया जैसे कि आपका 17वीं 18वीं सदी जब आया,
तो इसमें हम पत्थर का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, तो इसमें हमने किसका इस्तेमाल शुरू किया, फास्फोरस का। तो पहले के फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है ना कि 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद खुद ब खुद जल जाता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल पहले के लोग करते थे। पहले के लोग जो है वो क्या करते थे ना, वो आपका रहता था एक कपड़ा बांधते थे, कपड़ा रखते थे, उसके नीचे उसको ना रख लेते थे और लाठी में उस कपड़ा को बांध लेते थे। और पहले का टेम्परेचर जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर कितना सह रहे हैं, 42-45 तक जा रहा है मैक्सिमम गर्मी का। उतना गर्मी पहले नहीं हुआ करता था, पहले एसी के बराबर था, क्योंकि आपका जंगल वाला एरिया ज़्यादा था, पॉपुलेशन कम था, और आपका समझ आए कि आपका पॉल्यूशन भी कम था, इतने घर वगैरह नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, जिसके कारण जो आपका टेम्परेचर का स्तर है वो नीचे रहता था। तो पहले, बहुत पहले की बात, ये मतलब 200-300 साल पहले की बात बोल रहे हैं। तो 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल 1700 के बाद वाला जो होता था, तो उसमें लोग ना 25 डिग्री से कम रहता था टेम्परेचर, तो लोग लेके चलते थे लाठी में, और कहीं पे जलाना उलाना हुआ तो रगड़ देते थे। रगड़ने के बाद 3-4 डिग्री से बढ़ गया गलती से, तो वो क्या हो जाता था, खुद ब खुद जल जाता था। और जलने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर लेते थे, आगे कोई भी पदार्थ हमें जलाना है तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे कर लेते थे। तो पहले के लोग फास्फोरस का ही इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए। अभी हमारे पास आ गया माचिस, वो माचिस भी इसी से आया है, फास्फोरस के ही लॉजिक पे माचिस का निर्माण हुआ। माचिस कैसे बना, माचिस ना आज से 5000 वर्ष पहले, मतलब एक बार हुआ यूं था कि मिस्र एक देश है, मिस्र के बारे में जानते हैं, राजधानी है उसका काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ एक नदी है नील, दुनिया की सबसे लंबी नदी यहीं पे है, मिस्र में। और मिस्र में और भी बताए थे हम। हाँ, पहला अजूबा, दुनिया में 7 अजूबे का नाम हम लोग सुने हैं कि 7 अजूबा है, उसमें से पहला अजूबा मिस्र वाला ही है। इस अजूबे में हम लोग क्या देखते हैं, पिरामिड, यानी पत्थर का घर बनाया गया, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के और बड़े बड़े पत्थर को रख के इतना अच्छा घर बनाया गया कि ना उसमें पानी का लीकेज होता है, ना एयर डेंस है। पहले के लोग कितना अच्छा से बनाए, सोचे टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं था, जेसीबी भी नहीं था कि उठा के बना था। इतना बड़ा बड़ा पत्थर रखा गया कि लोग अभी भी सोचते हैं, अभी पूरी तरह से कंफर्म ये नहीं हुआ कि कैसे रखा गया होगा वो पत्थर को। लगभग सारा पत्थर का भार लगभग जो है 20 टन 25 टन होता था, और उसको चढ़ाया गया। सोचिए पहले तो ये टेक्नोलॉजी था नहीं ना, तो चढ़ाया गया कैसे, इस पे आज भी मतलब समझ और रिसर्च ही चल रहा है। फिर लोग अनुमान लगाते हैं कि कोई ऐसा आपका स्लाइड बनाया गया था, जो स्लाइड में हम लोग खींचते थे, लेकिन सोचो कितना आदमी खींचता होगा, और स्लाइड का एरिया कितना बहुत कम रहता है, तो इस पे भी अभी भी विवाद ही है। और दूसरा है वहां पे क्या है, पहला अजूबा में लाश रखा गया, लाश को सुरक्षित रखा गया है, उस लाश को देखने के लिए लोग जाते हैं। लाश इतना अच्छा से सुरक्षित रखा गया है, मसाला लगा के, मसाला मतलब एक लेप होता है जिसको मम्मीज वाला बोलते हैं। मम्मीज का मतलब होता है मुर्दे का, मतलब ऐसा होता है, बोल सकते हैं मुर्दे का घर, लेकिन इस मम्मीज का लेप बनता है। और इस लेप का इस्तेमाल हम लोग क्या मतलब ये क्या करते हैं, बॉडी पे ये लेप लगाते हैं ना आपका, तो क्या होता है, वो डेथ करने के बाद हमेशा वैसा ही दिखता है, जैसा वो, ऐसा लगता है कि वो जस्ट अभी ना तुरंत तुरंत डेथ किया है, ऐसा दिखता है वो। कौन, ये वाला, ये लेप आपका दिखता है मम्मी के लेप लगाने से, ये वाला। क्लियर, समझ गया। यहाँ नहीं जाते तो हम लोग इधर, ये वर्ल्ड का पहला अजूबा है, इधर बता दिए, इधर इसका डिटेल्स बाद में जानेंगे, नहीं तो फिर ये वाला में नहीं आएंगे। हम बता रहे थे कहानी, मतलब माचिस कैसे बना। 5000 वर्ष पहले मतलब एक बार ना फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, फास्फोरस का इस्तेमाल वहां पे किया गया था जलाने के लिए, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि फास्फोरस ना विस्फोट उत्पन्न कर देता है एक साथ, क्योंकि खुद जलता भी है और विस्फोट। पटाखा अभी कैसे फोड़ते हैं हम लोग, पटाखा जो फोड़ते हैं ना, उसमें फास्फोरस रहता है। जैसे हम टेम्परेचर देते हैं उसको, आग लगाते हैं तब वो फटता है, नहीं तो फिर नहीं फटता है। उसका कारण लॉजिक यही बात पे है कि टेम्परेचर देते हैं ना, तो अभी का जो फास्फोरस है ना पटाखा में, वो उजला वाला इस्तेमाल नहीं। फास्फोरस 3 टाइप का होता है, उजला, काला और लाल। तो लाल वाला थोड़ा कम निष्क्रिय होता है, 35 डिग्री से भी सह लेगा, वो जलेगा नहीं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम आग लगाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, फास्फोरस फटता है, सोता, और उससे हम लोग
मतलब उसका आवाज आता है या विस्फोट उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग पटाखा जो बोलते हैं, वो इस क्रिया पे आधारित है। तो हाँ, आज से कुछ साल पहले फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया एक बार। तो बाद में ना 18वीं सदी के अंतर्गत बाद में फिर क्या हुआ कि हम ना एक पहले ऐसे चलते थे लाठी में लेके नीचे, अब उतना अब लाठी लेके कौन चले, हमेशा लाठी लेके चलना पड़ेगा आदमी को। तो पहले के लोग चलते थे, अभी तो लाठी लेके नहीं चलते हैं। तो क्या किया गया, एक स्टिक बनाया गया, ऐसा लंबा छोटा छोटा एक स्टिक। अब उस स्टिक के ऊपर ना ये बनाया गया आपका, उसमें लगाया गया, ये स्टिक के ऊपर 3 पदार्थ का लेप लगाया गया। पहला पदार्थ का नाम है फास्फोरस, दूसरा पदार्थ का नाम है आपका पोटासियम क्लोरेट, और तीसरा का नाम था आपका ट्राई एंटीमनी सल्फाइड। 3 का लेप लगा के पहली बार माचिस का बड़ा तिल्ला तैयार किया गया था। अभी जो तिल्ली में आता है वो तिल्ला बनाया गया था बहुत बड़ा, और इससे लोग अब जलाते थे, इसको रगड़ते थे कहीं पे। और इससे रगड़ने के बाद क्या होता है, अभी देखें फास्फोरस है, फास्फोरस खुद जलने वाला पदार्थ है, तो खुद जल जाता था। और क्या लगाते थे, इससे हम लोग आग लगाने में, हम लोगों को आग उत्पन्न करने में सुविधा होती थी। तो पहली बार ऐसे बनाया गया। लेकिन देखा गया कि ये वाला तिल्ली भी ऐसे रगड़ते हैं तो बड़ा विस्फोट करता है, जितना आग चाहिए उससे बहुत ज्यादा लग जाता है। तो बाद में ना इसको हटा दिया गया, फास्फोरस को हटा के ये दोनों का इस्तेमाल किया गया, इसका पोटासियम क्लोरेट का, और उसके बाद पोटासियम क्लोरेट का इस्तेमाल किया गया, और साथ में कौन है, ट्राई एंटीमनी सल्फाइड, इसका उपयोग किया गया, ये दोनों का उपयोग किया गया। और क्या किया गया कि जो फास्फोरस हम साथ में डालते थे, उस फास्फोरस को हम ना एक डिबिया वाला किट बना दिया, ऐसा वाला जो माचिस की डिबिया भी देखेंगे कि माचिस की डिबिया में उजला वाला जो यहाँ पे, सॉरी उजला नहीं, बैगनी कलर का, जो रेड कलर का कभी रहेगा कभी बैगनी कलर का रहेगा, यहाँ पे लेप लगा रहता है, इसी पे हम लोग रगड़ते हैं। तो क्या किया गया, पहले तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग ये करते थे, जिसमें फास्फोरस भी था, पोटासियम क्लोरेट था, ट्राई एंटीमनी सल्फाइड, फास्फोरस ही जलने का कारण बनता था। अब क्या है, फास्फोरस का लेप हम इस पे लगा दिए, माचिस के डिबिया के ऊपरी वाला हिस्सा पे आई पोटासियम क्लोरेट और ट्राई एंटीमनी सल्फाइड लगा दिए माचिस के तिल्ली पे। ये जो छोटका तिल्ली है उस पे याद रखेंगे क्या लगा रहता है, 2 पदार्थ, एक का नाम है पोटासियम क्लोरेट और दूसरा का नाम है ट्राई एंटीमनी सल्फाइड। ट्राई एंटीमनी सल्फाइड आपका इसका नाम है, और एक का नाम है पोटासियम क्लोरेट, और ये लगाते हैं तिल्ली पे, इसको रगड़ते हैं। तो ये फास्फोरस जो लगा रहता है ना डिबिया पे, उजला नहीं रहता है, उजला रहेगा तो तुरंत खुद ही खुद विस्फोट कर जाएगा। इस पे लगाते हैं हम लोग लाल वाला, तो लाल वाला पे जैसे ही ये रगड़ते हैं ना, तो लाल वाला रिएक्शन करता है खुद ब खुद, ये बन जाता है उजला वाला। लाल वाला फास्फोरस टेम्परेचर अधिक होने पे उजला बन जाता है, तो उजला फास्फोरस बन गया तो जलना शुरू हो गया, और जलना शुरू हुआ तो ये एनर्जी दे देता है, किसको, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है पोटासियम क्लोरेट को। अब पोटासियम क्लोरेट ना इसको जलाना शुरू कर देता है ट्राई एंटीमनी सल्फाइड को। यानी इसमें 2 कण है, ये जलाने वाला है, ये जलने वाला है, और इसका कारण बनता है कौन, ये बीच वाला आपका डिबिया के जस्ट बगल में जो रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं माचिस का, ये जो डिबिया उसमें क्या लगा रहता है, लाल फास्फोरस। तो डिबिया वाला में आप समझ गया, डिबिया के ऊपर में क्या लगा रहेगा, लाल फास्फोरस, जो बैगनी रंग का भी रह सकता है, लाल भी रह सकता है, रंग उसका चेंज किया जाता है। और दूसरा तिल्ली पे कौन रहेगा, पोटासियम क्लोरेट और ट्राई एंटीमनी सल्फाइड, यानी जो हम यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग को जानना था ये। तो पहला लॉजिक आपका समझ गया, फास्फोरस का इस्तेमाल बहुत पहले से होता है आपका, और ये जो आपका इस्तेमाल हुआ है वो आग लगाने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे इसका हम लोग।